नन्ही चींटियां लाइन से अपने खाने को बिल में ले जा रही थी, लेकिन तभी उनके सामने एक बच्चा आ गिरता है, जिसे देखकर चींटियां डर जाती है और उनमें अफरा तफरी मच जाती है। दरअसल मासूम होने के कारण लूकस को अक्सर कुछ शरारती बच्चे परेशान किया करते थे। आज भी वे सभी उसे परेशान करके चले जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा वो इन बेचारी चींटियों पर निकालता है। वो अपनी वाटर गन लेता है और चींटियों और उनके बिल पर पानी मारने लगता है, जिससे सारी चींटियां डर जाती है और घबराकर इधर उधर भागने लगती है। एक चींटियों का जोड़ा उससे कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन इनकी बात उस तक नहीं पहुँच पाती और वो एक लात से इनका सारा बिल तोड़ देता है। वो जैसे ही इन दोनों को कुचलने वाला होता है, तभी उसकी माँ उसे बुला लेती है। अब चींटियां कैसे अपना बदला लेंगी। एक खास तरह का लिक्विड कुछ चींटियां सोते समय इस बच्चे के कान में डाल देती है। ल्यूकस की जब आँख खुलती है तो उसे अपना बेड और कमरा बहुत बड़ा लगता है। वो देखता है कि उसका शरीर चींटियों के जैसा छोटा हो गया है। तभी कुछ चींटियां आती हैं और जबरदस्ती उठाकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। दादी को फर्श पर कुछ गड़बड़ लगती है। जब वो अपनी टॉर्च और दूरबीन से नीचे देखती है तो अपने पोते की ये हालत देखकर वो बेहोश हो जाती है। ल्यूकस को चींटियों की रानी के सामने पेश किया जाता है। दरबान उसके गुनाह सुनाते हुए रानी को बताता है कि ये बच्चा अक्सर हमें नुकसान पहुंचाता रहता है। ये कभी हमारे घर उजाड़ देता है तो कभी हमारे बिल में अपनी वाटर गन से पानी भर देता है। रानी ल्यूकस को सजा सुनाती है कि उसे उनके साथ एक चींटी की तरह रहना होगा और चींटियों के साथ कठिन काम करना होगा। मगर चींटियों का जादूगर इस फैसले से सहमत नहीं है। वो रानी से कहता है कि इसे मारकर खा लेना चाहिए। दरअसल इसी ने वो लिक्विड बनाया था जिससे ल्यूकस का शरीर चींटियों जैसा हो गया था। लेकिन किसी इंसान को मारना इनके कानून के खिलाफ है, इसलिए रानी हुक्म देती है कि आज से ही ल्यूकस की सजा शुरू करके उसे कठिन से कठिन काम पर लगाया जाए। साथ कठिन काम करेगा, लेकिन काम करने के बजाय ये तो इनका काम और भी बढ़ा रहा है। तभी एक समझदार चींटी उसे समझाती है कि अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो रानी उसे मौत की सजा भी दे सकती है। तभी अचानक कुछ टिड्डे चींटियों पर हमला कर देते हैं। टिड्डियों का सरदार जैसे ही ल्यूकस को खाने वाला होता है तो उसके डंक से एक चिंगारी बनती है, जिससे वहाँ पर बड़ा पटाखा जल जाता है और एक धमाके के साथ वो कीड़ा मारा जाता है। सरदार अब नहीं रहा ये जानकर सभी टिड्डे ल्यूकस से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। चींटियों को भी लगता है कि ये इंसानी बच्चे ने किया है तो वो सभी उससे बहुत खुश होती है। लेकिन चींटियों के जादूगर को सब पता था। वो उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। जिसके बाद चींटियां ल्यूकस को अपनी देवी की तस्वीर दिखाते हैं। वहाँ पर एक दानव का चित्र भी बना हुआ था, लेकिन असल में वो कोई दानव नहीं बल्कि वो तो स्प्रे वाला है, जो कि कीड़ों को मारने के लिए गार्डन में स्प्रे करता है। इससे ल्यूकस समझ जाता है कि ये नादान चींटियां अब स्प्रे वाले को भी उसकी तरह छोटा करके सजा देने। आज चींटियों के गार्डन में कीटनाशक स्प्रे होने वाला है। ल्यूकस नहीं चाहता कि ये छोटी छोटी चींटियां मारी जाए, इसलिए वो टिड्डों के साथ एक सौदा करता है। टिड्डे ल्यूकस का सौदा मंजूर करके उसे और चींटियों को पीठ पर बैठाकर स्प्रे वाले के कान में वो जादुई तरल डालने ले जाने लगते हैं, जिससे वो ल्यूकस की तरह छोटा हो जाए। लेकिन उसने अपने कानों में हेडफोन्स लगा रखे थे। तभी अचानक ल्यूकस उस आदमी के बालों में गिर जाता है, जहाँ कुछ जुए उस पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाते हुए ल्यूकस जल्दी से उसके बालों से बाहर आता है और गिरकर उसके नाक के बाल में अटक जाता है, जिससे आदमी को छींक आ जाती है और ल्यूकस नीचे गिर जाता है। जिसके बाद कुछ चींटियां उसे काटने लगती है और इतने में बाकी चींटियां टिड्डों पर बैठकर दूसरे रास्ते से उसके शरीर में वो जादुई तरल प्रवेश करा देती है, जिससे वो छोटा हो जाता है और सारे टिड्डे उसे डराकर यहाँ से भगा देते हैं। शाम को ल्यूकस एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे एक मेढक निगल जाता है। कुछ चींटियों ने ये सब देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से अपने जादूगर को बुलाकर उससे ल्यूकस को बचाने की प्रार्थना करती है। न चाहते हुए भी जादूगर जॉक को मेढक के सामने खड़ा होकर उसके पेट में जाना पड़ता है, जहाँ और भी बहुत सारे कीड़े